दोस्तों, सोना यानी कि गोल्ड हमारे देश की घर घर की शान और मुसीबत के समय में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज। यहाँ तक कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाने वाली चीज। लेकिन अगर क्या हो जब देश के पीएम ही ये कहने लगे कि अब सोना मत खरीदो। जी हाँ दोस्तों, पिछले ही कुछ समय में ऐसी बातें सामने आ रही हैं जहाँ सरकार लोगों को फिजिकली गोल्ड खरीदने से मना कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या देश में सोने की कमी आ रही है, या फिर इस फैसले के पीछे सरकार का कोई ऐसा फाइनेंशियल राज छुपा है जो लोगों से छुपाया जा रहा है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री ने सचमुच में लोगों को गोल्ड खरीदने से मना किया है, और अगर किया है तो इसके पीछे का राज या सच्चाई क्या है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात की गहराई में जाना होगा कि क्या सचमुच में ऐसा कोई ऑर्डर पास हुआ है जो सोशल मीडिया में अफवाह उड़ाई जा रही है कि सरकार आपके घर से सोना छीन लेगी या फिर सोना खरीदने पे बैन लगने वाला है। दोस्तों, सच्चाई थोड़ी सी अलग है। हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंशियल मिनिस्टर ने गोल्ड खरीदने पे पूरी तरह से बैन नहीं लगाया है, बल्कि उन्होंने एक एडवाइस या स्कीम जारी की है जो गोल्ड खरीदने को डिस्करेज करती है। सरकार ये कह रही है गोल्ड खरीदो, पर उस रूप में नहीं जिस रूप में आप उसे जानते हो। दोस्तों, भारत का गोल्ड कर्ज किसी से छुपा नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया का 11% गोल्ड केवल भारत की महिलाओं के पास है। ये गोल्ड लगभग IMF, जर्मनी, अफ्रीका और स्विट्जरलैंड के टोटल गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। लेकिन यही बात देश की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री और सर का दर्द बन जाती है, क्योंकि भारत में गोल्ड पैदा नहीं होता, इसे हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब हम इसे बाहर के देशों से मंगवाते हैं तो हमें इसके बदले में अरबों खरबों डॉलर बाहर भेजने पड़ते हैं। दोस्तों, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि जितना आप गोल्ड खरीदते हैं उतना ही देश का फॉरेन रिजर्व खाली होता चला जाता है। यानी कि देश का रुपया डॉलर के अकॉर्डिंग कमजोर होता चला जाता है। ये सरकार के लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि देश का पैसा एक मिट्टी के घड़े में पानी की तरह भरा हुआ है और वो खाली होता चला जा रहा है। इसी वजह से दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर और उनकी सरकार ने पिछले कुछ सालों में एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा कि अगर गोल्ड लेना ही है तो दुकानों से क्यों लो, हमसे लो, वो भी पेपर पे। और इसी तरह जन्म हुआ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का। सरकार ने आम जनता से अपील की कि आप फिजिकल गोल्ड मत खरीदो। क्यों? क्योंकि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो आपको 3% GST देनी पड़ती है और 10 से 20% मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, और उसके बाद घर से गोल्ड का चोरी होने का डर बना रहता है। सरकार ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लोगों को ऑफर दिया कि हमसे पेपर गोल्ड खरीदो, ना ही आपको मेकिंग चार्ज देने का झंझट, ना ही चोरी होने का डर, और हर साल जब गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो आपका भी पैसा बढ़ेगा। और यहाँ तक कि सरकार ने हर साल आपको 2.5% पक्का इंटरेस्ट देने का भी वादा किया। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा ग्लोबल जियोपॉलिटिक खेल चल रहा है? असल में दोस्तों, पूरी दुनिया में एक हिडन वॉर चल रही है, और दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश ये चाहते हैं कि वो डॉलर पर निर्भरता कम रहे उनकी। इसीलिए भारत भी चाहता है कि उसकी करेंसी मजबूत हो। अगर सारा पैसा सोना मंगवाने में ही खर्च हो जाएगा तो फिर भारत सुपर पावर कैसे बनेगा? इसलिए दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ने गोल्ड के खरीदने के पुराने तरीकों को मना किया है, ताकि देश का पैसा देश के अंदर रहे और यहाँ के स्टार्टअप या और इंडस्ट्री में लग सके, ना कि बैंक के लॉकर में पड़ा एक डेड मनी बन जाए। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि सरकार ने गोल्ड खरीदने को मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाने की कोशिश की है। फिजिकली गोल्ड खरीद के देश का पैसा देश के बाहर भेजने के बजाय सरकार ने आपको एक डिजिटली गोल्ड और बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का रास्ता दिखाया है। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिस्ट्री के संग। तब तक के लिए नमस्कार।